हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस ए बी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रिज्म, इस पे ध्यान दीजिए, मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड डेविएट बाय एंगल बीटा एज शोन इन द फिगर सो दैट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन बीटा एंगल और अल्फा एंगल इक्वल है। फाइंड ऑल्सो फाइंड आउट द कंडीशन व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे क्यू आर सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमें फिगर दे रखा था यहाँ पे। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है। तो फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल ए इज इक्वल टू अल्फा और इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 60 डिग्री तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो 60 डिग्री हो गया। ये हमें गिवन है बेटा क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो यहाँ साफ साफ लिख रहा है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब जरा समझते हैं इसमें। तो एक बात बताओ, ये नॉर्मली तो है आपका, हाँ सर। अगर ये नॉर्मल है तो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। और इस एंगल को हम R1 कंसीडर करते हैं प्रिज्म में। तो बीटा और R1 के बीच में एंगल कितना हो गया? तो बीटा प्लस R1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम R1 निकाल लें तो वो 90 माइनस बीटा दिखाई देगा, एक पॉइंट। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें ऐसे, ये N2, तो इसको हम R2 बोलते हैं। ए की जो वैल्यू होती है, हम जानते हैं कि जो ए होता है प्रिज्म एंगल, ये R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। अब हमें ए तो दे रखा है 60 डिग्री, R1 हमें दे रखा है 90 माइनस बीटा। अगर मैं यहाँ से R2 निकालूं तो R2 निकाल लो, तो इसको धर ले आओ, 60 माइनस के 90 और प्लस के बीटा इज इक्वल टू आपका R2 हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस के 30। ये दूसरी क्वेश्चन हो गई। लेकिन हमसे कहा गया कि सो दैट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन में, अगर मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में ये इक्वल होंगे बीटा और अल्फा, है ना। तो पहले मत पोजीशन कंडीशन लगा देना। बच्चे क्या कर रहे हैं, शुरुआत में कंडीशन लगा देते हैं कि R1 R2 बराबर है। साहब ये R1 निकाल लिया बच्चे ने और फिर वो R2 को इसके बराबर कर देता है। ये नहीं करना, वो बाद में लगानी है बेटा, शो करना है वो हमें। तो पहले R1 R2 निकाल लो, इंपॉर्टेंट। अब लिखो नाउ कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, जानते हो क्या कंडीशन होती है? कि I और E बराबर होते हैं, R1 और R2 बराबर होते हैं, एंड रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होती है बेस के। अब सोचो, अगर ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है बेस के, अगर मैं पैरेलल कर दूं तो ये अल्फा बीटा तो वैसे ही बराबर हो जाएंगे भाई। पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। प्रूव क्या करना है? कुछ नहीं। तो इसीलिए पहले ये कंडीशन लगाना, उसके बाद कंडीशन लगाना। इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो R1 मैंने निकाल लिया है, ये शो करना था हमें, है ना। नहीं तो वैसे दिख रहा है 90 माइनस के बीटा और ये बीटा माइनस के 30, है ना। तो अब देखो, इस वाले को इधर लेके आएंगे तो 2 बीटा हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 60 हो जाएगा। वो 90 को इधर लेके आओ तो 120 हो जाएगा, सॉरी 90 प्लस 30 और ये हो जाएगा 2 बीटा, तो ये हो जाएगा 120 2 बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 डिग्री। हैंस अल्फा पहले से ही 60 डिग्री था, इसीलिए बीटा और अल्फा बराबर। भाई एक तो प्रूफ हो गया ये, है ना। अब दूसरा पार्ट में हमसे कह रहा है क्या? ऑल्सो फाइंड आउट द कंडीशन व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्यू आर रे ये रही। जब लाइट, कंडीशन क्या होती है? जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए, है ना। कंडीशन क्या होती है? 2 कंडीशन होती है TIR होने के लिए, इसकी बात कर रहा है ना। अच्छा, तो ये तो अगर मैं बीटा की वैल्यू यहां रख दूं फ्रॉम इक्वेशन 2 में, अगर मैं बीटा की वैल्यू रख दूं तो R बराबर बीटा माइनस के 30 और बीटा कितना रखा है 60,
तो R2 कितना आ जाएगा 30, है ना। तो इस जगह पर जो डायग्राम है उसमें QR में यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो R2 है ये 30 डिग्री है। अब कंडीशन ऑफ TIR, दो कंडीशन होती हैं TIR होने की। कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक तो होता है आपका लाइट ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जानी चाहिए, तो ठीक है, इधर ये प्रिज्म है और ये एयर में जा रही है तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, ये तो ठीक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि जो इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल होता है, दैट मीन्स इंसिडेंस एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन होती है। इस सरफेस के लिए, कौन से वाले सरफेस के लिए, AC के लिए आपका इंसिडेंस एंगल यही है। इस सरफेस के लिए कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, तो इसी को इंसिडेंस एंगल कहेंगे। तो R2 इज ग्रेटर देन C। अब यहां से कंडीशन निकल आएगी आपकी, R2 की वैल्यू में मालूम है 30, तो 30 ग्रेटर देन C, है ना। अच्छा, दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन 30 ग्रेटर देन साइन C। तो इसे लिख सकते हैं 1/√2, 1/2 ग्रेटर देन, इसे लिख सकते हैं 1/μ। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू सराउंडेड मीडियम। एक्चुअल में R/μ D इज इक्वल टू, आपने पढ़ा ऐसे पढ़ा होता है मोस्टली बच्चों ने, म्यू इज इक्वल टू 1/sin C, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन। बट एक्चुअल में ये पूरा ये होता है R/μ D इज इक्वल टू 1/sin C। इसमें म्यू D तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम जो कि कांच है, और एयर आपका म्यू एयर ये रेयर मीडियम है, इसका इंडेक्स 1 है। तो यहाँ A लिख लो, यहाँ कांच का लिख लो 1/sin C। तो यहाँ से आप म्यू G अपॉन म्यू A लिखोगे 1/sin C। म्यू G का इंडेक्स आप म्यू मान रहे हो और साइन 1/sin म्यू एयर की वैल्यू तो 1 होती है बेटा, तो म्यू इक्वल टू 1/sin C आ जाता है, ये आ जाता है। मोस्टली बच्चों को ये डायरेक्टली याद होता है, तो ठीक है। तो यहाँ से साइन से लिखेंगे तो 1/μ, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो म्यू ग्रेटर देन 2। अच्छा, एक छोटी सी बात और, जानते हो जब लाइट जस्ट सफर TIR होता है तो उसमें बराबर भी आता है। एग्जैक्टली TIR करना है तो I ग्रेटर देन C, और जस्ट सफर TIR जस्ट वर्ड यूज करें तो उसमें इक्वल टू साइन लगा देते हैं हम, तो इसमें इक्वल का साइन भी लगा सकते हो आप ऐसे ऐसे। तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 2 होगा तो ये कंडीशन हो गई TIR होने की, QR रेज की, कि ये कंडीशन होगी तो TIR होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।